ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज 7.1 करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए अलग से ही एक वीडियो मैंने बना दिया है, और आप लोग इस एक्सरसाइज को देखने से पहले पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको शायद ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी या फिर बहुत कम समझ में आएगी, क्योंकि मैंने जितने भी बेसिक फंडामेंटल है इस चैप्टर के वो सारे के सारे इससे पहले वाली वीडियो में बना दिया। तो आप जरूर इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन देखें, आफ्टर दैट ही एक्सरसाइज देखें, क्योंकि आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा दैट मींस इस चैप्टर को आपने पहले ही 30 to 40% कर लिया, वो आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा। बट अगर आपने इस एक्सरसाइज को ही नहीं किया पहले, ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज को करने से, मतलब उस वीडियो को देखने से पहले अगर ये एक्सरसाइज करने लग गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो क्या कर रखा है, इन अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, जिसके अंदर ए से बी डी के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, और ए बी, ये वाली लाइन ए बी, दिस इज ए बी, ओके, दिस इज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ये एंगल उतना ये एंगल समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है। तो ये लाइन इस एंगल को दो बराबर भागों, यानी जितना एंगल ये उतना ही एंगल, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमें शो करना है, शो दैट, दर्शाना है कि ए बी सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर। अगर आपने पहली वीडियो देखी तो ये तो आपके लिए बहुत ही हलवा है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जिस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, पहले वो दोनों ट्राइंगल ले लो, और करने से पहले ना देख लो कि तीन चीजें आपके पास अवेलेबल है या नहीं। जो भी तीन चीजें जो हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो तीन चीजें अवेलेबल है या नहीं। पहले ये काम कर लेते हैं। देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है, फर्स्ट चीज जो हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है, दूसरी चीज, एंड दिस साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल, ये साइड इस ट्राइंगल के अंदर भी आता है और ये ट्राइंगल इस साइड के अंदर भी आता है। तो एक साइड दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आते हैं, मतलब तीन चीजें हमारे पास है, हम ट्राइंगल को इजीली कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। तो हमें गिवन है ए सी, इस ट्राइंगल का ए सी इस ट्राइंगल के ए डी के बराबर, ये रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। सो दैट, और कौन सी चीज है बराबर, एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी किसके बराबर, नीचे वाले एंगल के बराबर, डी ए बी के बराबर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस एंगल के बराबर। तीसरी चीज क्या बराबर है, ए बी, ए बी इस ट्राइंगल के अंदर भी आता है, और ट्राइंगल जो साइड है ए बी उस ट्राइंगल के अंदर भी आता है, यानी एक साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आते हैं तो कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, हिंदी में इसको लिखते हैं ओबियनिस्ट, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझे इसको, कॉमन को लिखते हैं ओबियनिस्ट। सो दैट ट्राइंगल हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट। तीन चीजें करनी होती है, आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो ये चीज आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने कैसे किया कॉन्ग्रेंट, ये समझते हैं। तो देखो, इस ट्राइंगल की बात करो, इस ट्राइंगल में आपने क्या क्या चीज लिया, इस वाले ट्राइंगल में आपने एक ये साइड लिया, एक ये साइड लिया, इसके बीच का एंगल लिया, है ना। इस ट्राइंगल के अंदर एक ये साइड लिया आपने, एक ये साइड लिया और ये बीच का एंगल। तो हमने ट्राइंगल कैसे किया, साइड लिया, बीच का एंगल लिया, साइड लिया। देखो, ये साइड इसके बीच का एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड। जो भी हम कॉन्ग्रेंट करते हैं देखते हैं कि कैसे किया हमने, दो साइड लिया उसके बीच का एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड। तो पहली चीज तो हो गई प्रूफ। तो दूसरी चीज पे आते हैं, करके आप क्या कह सकते हैं बीसी और बीडी के बारे में, इन दोनों साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हो सकता है ये बराबर, चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये बीसी है, ये बीसी इसके बराबर होगा, बीसी बीडी के बराबर होगा, ऑफ कोर्स बीसी किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर, क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि अगर यहाँ से ये आगे वाले दो टर्म्स लिए हैं तो इधर के भी आगे के दो टर्म ही ले सकते हैं। इसका मतलब बीसी बीडी के बराबर है, इसने बीसी बीडी की ही बात की है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स बराबर है। लिख दो, BC एंड BC BD आर टू इक्वल साइड्स। कैसे हैं, दोनों इक्वल साइड्स हैं, आर इक्वल साइड्स, सिंपल। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ABCD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉट इक्विलेटरल, इट्स अ क्वाड्रिलेटर। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, एक चतुर्भुज है।
जिसमें AD BC के बराबर है। AD ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल DAB, कहाँ है DAB? DAB यानी ये पूरा एंगल किसके बराबर है? इस CBA, इस पूरे एंगल के बराबर। देखो CBA, ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। ये दो चीजें हमें गिवन है। क्या प्रूफ करना है हमें? ABD BAC की का। अब देखते हैं कि ABD ट्राइंगल है कहां। ABD इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है, अब आपको दिख रहा होगा कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा होगा, है ना? इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, देखो दिख रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? BAC, कहां है BAC? अच्छा, ये वाला ट्राइंगल। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल है हमारा, इधर वाला, एक ये वाला ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से पहले फिर से वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि देखते कि वो तीन चीजें बराबर दे भी रखी है इन्होंने या नहीं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। तो पहली चीज देखो भाई, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, जहां मैंने हाथ रखा हुआ ये साइड, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है, तो पहली चीज तो बराबर है। दूसरी चीज क्या बराबर है? इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आता है, देखो आता है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? इस ट्राइंगल की, जिसके हम दूसरा ट्राइंगल की जो बात कर रहे हैं, इस एंगल के बराबर। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बराबर? दो चीजें तो दे रखी थी, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और क्या और है AB देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी आता है और AB इस वाले ट्राइंगल में, दिस इज कॉमन। तो तीन चीजें वंस अगेन हमें गिवन है और ट्राइंगल हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो करते हैं, चलो देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, तो ये दो चीजें, तो तीनों चीजें हमें गिवन है। तो करना शुरू करते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में AD किसके बराबर है? इस वाले ट्राइंगल के BC के बराबर। रीजन गिवन है, दिया हुआ है सवाल में। और इस वाले ट्राइंगल में ये जो हमारा एंगल DAB है, ये वाला एंगल DAB, ये देखो DAB ये वाला एंगल है, जो एंगल बीच वाला होता है उस एंगल की बात होती है, ये एंगल है। सो DAB किसके बराबर? एंगल CBA, ये देखो B बीच में है ना, B बीच में, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी क्या लिखेंगे? गिवन है, ये भी गिवन है। तो दो चीजें तो गिवन है। तीसरी चीज AB, देखो आप इसमें AB इसमें भी है, AB इसमें भी। आप कहोगे BA और AB दोनों एक ही मतलब होता है। एक लाइन है A और B, तो चाहे मैं इसको AB लिखूं चाहे BA लिखूं, बात तो इसी लाइन की हो रही है, इसलिए आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे AB लिखो चाहे BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन, ठीक है। तो तीन चीजें बराबर हो गई, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, है ना, पहले बताया मैंने। सो ट्राइंगल ABD हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके? BAC के बराबर। वाई? रीजन लिखेंगे। एक ट्राइंगल से हमें रीजन पता चल जाता है। देखो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का ये साइड लिया और बीच का एंगल लिया, यानी साइड और ये बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, मतलब दो साइड और बीच में एंगल, साइड एंगल साइड। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये हमने यूज किया है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि प्रूफ करो BD AC के बराबर। BD चेक करते हैं क्या है, BD ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लेनी है? AC, हाँ AC भी दिख रहा है कि भाई जो अभी मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया इसका पार्ट है, यानी BD इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। और जो मुझे दूसरी चीज लेनी है AC, वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये देखो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ही। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो वो बराबर हो जाएंगे CPCT से। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले रहे हैं तो वो CPCT से क्या होंगे? वो बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरी चीज भी हमने प्रूफ कर दी बड़ी आसानी से, सीधा डायरेक्टली CPCT लगा दिया। तीसरी चीज क्या है भाई? ABD। कौन सा एंगल है ना? ABD चेक करते हैं। ABD क्या है? A से स्टार्ट करो भाई, A से स्टार्ट करो, ABD। अच्छा इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, ये जो छोटा सा एंगल है, ठीक है। ये देखो इस ट्राइंगल के अंदर आता है फिर से। और दूसरा BAC, B से स्टार्ट करते हैं, BAC। अच्छा इस इधर से ये वाला, कोई बात नहीं। देखो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आता है। कौन सा एंगल है ये एंगल ABD। देखो ABD, इस एंगल की बात हो रही है, ABD की।
ये किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, बीएसी के बराबर होगा। यही तो प्रूफ करना है, सीपीसीटी, ये भी सीपीडीसी। अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो। अगर एंगल है तब भी बराबर है, वो कौन सा एंगल, जो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। दैट्स ऑल। ये दो पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने दो पार्ट डायरेक्टली सीपीसीटी से कर दिया और एक पार्ट तो हमें ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट करना था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।